हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 6 में है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। यानी जो नई एनसीईआरटी है ना स्टूडेंट्स, यानी गणित प्रकाश, उसका जो चैप्टर 6 है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है, पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए और ट्रायंगल के लिए क्या क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये जो नई बुक है स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली क्या है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका सॉल्यूशन यानी जिनका आंसर भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का जो पहला टॉपिक है, पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक एक करके चीजों को समझेंगे। जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। तो मान लीजिए मैं आपके लिए एक फिगर बनाता हूं। तो मान लीजिए इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया और इसका डी दे दिया। तो इसमें अपोजिट साइड कौन कौन सा होगा स्टूडेंट, ये मान लो ये साइड हो गया ए बी। ए बी के ठीक सामने जाओगे तो मिल रहा है क्या, सी डी। सी डी, तो ये वाला और ये वाला साइड क्या होगा स्टूडेंट्स, आपस में बराबर होगा। और यहाँ पे ये छोटा वाला साइड है स्टूडेंट्स, ये बी सी। तो ये वाला छोटा वाला साइड है ना स्टूडेंट, वो ए डी के बराबर होगा। यानी एक ऐसा फिगर जिसमें दो अपोजिट साइड बराबर होंगे उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। अब बात आती है पेरीमीटर की। तो अगर स्टूडेंट्स पेरीमीटर के बारे में बात की जाए ना, जब भी आपको ऐसा लगे कि फिगर की बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है, बाउंड्री की, यानी ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया प्लस सी डी हो गया और प्लस डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर बाउंड्री की बात हो रही है तो मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। यानी पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज, यानी सारे बाउंड्री का सम, सम ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर ये साइड मैंने 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया, तो इसका अपोजिट क्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये मैंने 6 सेंटीमीटर माना है तो ये भी, इसका अपोजिट साइड भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। अगर कहा जाए इस फिगर का पेरीमीटर निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस क्या लिखना है, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका साइड ये 10 हो गया, फिर इसके बाद 6 हो गया, फिर इसके बाद 10 हो गया और फिर इसके बाद 6 हो गया। इन चारों को अगर आप जोड़ देंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, इनके बाउंड्री का सम मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है पेरीमीटर। अगर आप जोड़ दोगे तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, और 20 और 12 यानी हो जाएगा ये 32 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर की अगर बात की जाए तो पेरीमीटर का सीधा सा मतलब होता है आपको बाउंड्री का सम निकालना है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, अगर ये ऐसा ट्रायंगल दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या है स्टूडेंट, पेरीमीटर निकालने का सीधा मतलब है सम ऑफ बाउंड्री निकालना है, सम ऑफ बाउंड्री। तो अगर इसका बाउंड्री देखोगे तो ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये 8 दिया है, तो इसे 8, आप इन तीनों को ऐड कर लोगे ना तो क्या मिल जाएगा, इस फिगर का पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर मिल जाएगा यानी बाउंड्री का लेंथ मिल जाएगा। अगर आप इसे जोड़ लोगे तो 6 5 11 और 8 19 हो गया, 19 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स, बाउंड्री की बात करते हैं। बाउंड्री को आप जोड़ लो, जो भी लेंथ दी गई है सबको जोड़ लो, तो आपको क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। वही स्टूडेंट्स अगर हम क्या करते हैं ना, एरिया की बात करते हैं, सपोज कीजिए एरिया की बात करते हैं, तो एरिया की जब बात करेंगे तो एरिया क्या होगा इस फिगर में, तो यह फिगर जो है एबीसीडी है, इसके अंदर में जो पार्ट है यानी बाउंड्री के अंदर जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम एरिया कहते हैं। इन तीनों बाउंड्री के अंदर में जो पार्ट है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया होगा, अगर कोई फिगर दिया है उसका बाउंड्री के सम को यानी बाउंड्री के जोड़ को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, और बाउंड्री के अंदर जो कुछ होगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका एरिया कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद करता हूं आपको पेरीमीटर और एरिया के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। अगर एक बार रिवाइज करो तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, बाउंड्री होगा, और दूसरा एरिया का मतलब क्या होगा, बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी होगा वो उसका एरिया होगा। ठीक है, अब बेसिकली आपको इसमें तीन ही फिगर के बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स, एक तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर और तीसरा ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए, अगर बात करें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फिगर्स गणित प्रकाश में दिया गया है, जो फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है, वो तीन टाइप के दिए गए हैं। क्या क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, रेक्टेंगल की, फिर दूसरे में क्या बात करेंगे हम, स्क्वायर की, और लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, ट्रायंगल की, ट्रायंगल्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली रेक्टेंगल हो गया, बेसिकली रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया, ये चार साइड के फिगर होंगे, यानी इनमें चार साइड होंगे, और ट्रायंगल नाम से ही ट्राई दिख रहा है तो नाम से क्या होगा, ये इसमें तीन ही साइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं ये दिखता कैसा है, तो अगर मैं आपको रेक्टेंगल बना दूं, तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा रेक्टेंगल। सपोज कीजिए मैंने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। तो ये चार साइड का फिगर है स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, ये जो साइड बड़ी वाली ए बी, आपको दिख रहा होगा ए बी वाला साइड बीसी से तो बड़ा है और एडी से भी बड़ा है, तो बड़ी वाली साइड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बड़ी वाली साइड को हम कहते हैं लेंथ, और इसे हम एल से दिखाते हैं। छोटी वाली साइड होती है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ, इसे हम बी से दिखाते हैं, स्मॉल बी से। लेंथ का मतलब हो गया लंबाई, और ब्रेड्थ का मतलब हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो ये एल जो होता है बड़ा होता है बी से, तो जो लेंथ ये वाला साइड ए बी हो गया स्टूडेंट, ये सी डी के बराबर होगा, और ये जो बी सी साइड हो गया ये किसके बराबर होगा, ये ए डी के बराबर होगा। अगर मैं अलग अलग कलर से दिखा दूं तो ये देखिए, लेंथ को मैंने पीले कलर से दिखाया है और ब्रेड्थ को रेड कलर से, तो ये दोनों आपके बराबर ही होंगे। अब इसमें क्या समझना है स्टूडेंट, इसमें आपको एक चीज आपको पता होना चाहिए, इसमें जो साइड होगा ना वो ए बी होगा इक्वल टू सी डी होगा, और जो बी सी होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए डी के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें दो फार्मूला आपको पढ़ना है जो बहुत ही आसान है। पहला फार्मूला है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या मतलब हो गया, रेक्टेंगल के बाउंड्री का सम। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये वाला साइड मैंने एल माना है, तो इसके सामने वाला साइड ये भी एल ही होगा, अगर ये बी माना है तो ये भी बी ही होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का सम, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहले ये वाला एल लिखे हम, फिर ये हो गया बी, फिर हो गया ये वाला हो गया एल, और फिर बी, तो ये एल प्लस बी हो गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो एल प्लस एल कितना हो गया, 2l हो गया, प्लस बी कितना हो गया, 2b हो गया। अब अगर आप गौर से देखोगे तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और एक ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पे तो 2 बाहर आ चुका है, बच गया l, प्लस यहाँ पे भी 2 बाहर आ चुका है तो बच गया क्या, b। तो ये फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी। अगर स्टूडेंट आपको ये समझ नहीं आया कि हमने कैसे ऐड किया और कैसे कॉमन लिया, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो सिंपल एक चीज याद रखना है, आपको याद रखना है ये पेरीमीटर, साइड में मैं लिख देता हूं, आपको याद रखना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। बस आपको ये वाला फार्मूला जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये कैसे आया मैंने ये आपको बताया, चार साइड होते हैं, एक एल हुआ, दूसरा भी एल हुआ, तीसरा बी और चौथा भी बी, तो हम एल प्लस बी, पहले एल लिया, फिर बी लिया, फिर एल लिया, फिर बी लिया, चारों को ऐड किया तो ये टू, एल दो बार है तो 2l लिखा, बी दो बार है तो बी 2b लिखा, और क्या किया, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी ब्रैकेट में आ गया। अगर आपको यह समझ नहीं आता स्टूडेंट्स, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मेन क्या है, आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर दूसरे फार्मूला की बात करें, दूसरा फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के लिए आपको सिर्फ दो ही फार्मूला याद रखना है। एक हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा,
तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो ये एल इंटू बी होगा। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि इसके बिना एग्जाम में आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मान लो इन फार्मूला को अप्लाई हम कैसे करेंगे, तो इसे भी मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, ये एल जो है ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये जो बी दे रखा है ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछता है बताइए, ये मान लीजिए इसका नाम मैंने पी दे दिया, इसका साइड का क्यू, ये आर हो गया और ये एस हो गया। तो अगर आप निकालोगे ना पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो आपको तो पता है ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला तो आपको पता ही है, पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है, तो ये हम लिख लेंगे पहले। इसके बाद 2 इंटू एल की जगह पे क्या स्टूडेंट 20 है, यानी 20 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20, यानी 20 प्लस बी कितना दिया स्टूडेंट 10 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10, और ये हो गया सेंटीमीटर में। तो आप देखोगे आप 2 हो गया, 20 प्लस 10 करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा ये, तो हम यहाँ लिख लेंगे 30, यानी 2 इंटू 30, इसका कितना हो गया आंसर 2 इंटू 3 6 हो गया और एक जीरो हो गया, यानी 60 सेंटीमीटर। यानी इसके जो चारों साइड का सम जो होगा स्टूडेंट कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा। आप जोड़ भी सकते हो, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया, और 40 प्लस 10 कितना हो गया 50 हो गया, 50 प्लस 10 कितना हो गया 60 हो गया। तो इसे हम ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने क्या कर लिया फार्मूला का यूज़ कर लिया। ऐसे ही आपको फार्मूला को यूज़ करना है। और अगर मान लीजिए स्टूडेंट इसका हम एरिया की बात करते हैं, एरिया की, एरिया क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया एल इंटू बी फार्मूला होता है। तो एल की जगह पे क्या है 20 है, तो 20 लिख लेंगे हम यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर लिखेंगे स्टूडेंट, सेंटीमीटर। फिर यहाँ बी की जगह पे क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये 20 इंटू 10 कितना हो गया 2 इंटू 2 हो गया, और ये 2 जीरो हो गया, तो यानी कितना हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये याद रखना स्टूडेंट कि पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, जबकि एरिया की यूनिट होगी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर शॉर्ट में लिख दूं तो किसी भी फिगर का आप पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका जो यूनिट होता है वो या तो सेंटीमीटर में होगा, या तो मीटर में होगा, या तो किलोमीटर में होगा। वहीं अगर आप बात कर लेते हैं एरिया की, तो एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा, या तो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा, या तो किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको रेक्टेंगल के बारे में समझ में आया होगा। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें कि 4 साइड्स होंगी और 2 अपोजिट यानी दो सामने वाली साइड क्या होंगी बराबर होंगी। पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। वहीं अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट रेक्टेंगल के बारे में आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, स्क्वायर की। तो स्क्वायर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो स्क्वायर हमारा कैसा फिगर होगा ये भी आप देख लो। ठीक है, तो स्क्वायर जो हमारा फिगर होगा वो बिल्कुल 4 साइड का होगा, लेकिन इसमें जो चारों साइड्स होंगी ना स्टूडेंट वो क्या होंगी, वो सारे बराबर होंगी एकदम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बनाया एक स्क्वायर, इसका अगर मैं नामकरण कर दूं तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये हो गया एस। तो यहाँ पे ये वाले पी क्यू क्यू आर के बराबर होगी, क्यू आर आर एस के बराबर होगी, और आर एस जो होगी वो एस पी के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें चारों साइड बराबर होती हैं, यानी अगर ये मैं 10 सेंटीमीटर मानूंगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। यानी अगर इस फिगर की बात करेंगे स्टूडेंट तो इसमें क्या होगा, साइड जो होगा पी क्यू इक्वल टू साइड क्यू आर इक्वल टू साइड आर एस इक्वल टू साइड एस पी। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा, यानी इसमें चारों साइड स्क्वायर में बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए।
और अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा चीज, दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला जो है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर हम बात कर ले स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री। तो स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर ही है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड। यानी अगर स्क्वायर में आपको एक साइड भी दिया गया है ना, तो आप इसका पेरीमीटर निकाल पाओगे। अब ये अगर कैसे आएगा स्टूडेंट, तो मैं आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए इस साइड को मैं क्या मान लेता हूं, साइड ही लिखता हूं। तो अगर इसका मैं पेरीमीटर लिखूंगा, पेरीमीटर, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। तो यह हो गया क्या, साइड, क्योंकि इस एक साइड को पी क्यू मैंने साइड माना है, तो बाकी सारे भी साइड ही लिखेंगे हम, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो ये साइड कितने बना है, 1 2 3 4, तो हम लिख लेंगे इसको 4 इंटू साइड। और बहुत बुक में 4 इंटू ए भी लिखा होता है, ए एक साइड होता है स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट ये कैसे आया, इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होती है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेंगे तीसरा फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस स्क्वायर के अंदर में क्या क्या है, स्क्वायर के अंदर वाला, बाउंड्री के अंदर वाला जो सारा चीज हो गया, वो एरिया हो गया। ये होता है साइड इंटू साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हो गया साइड इंटू साइड। अगर आप नोट कर रहे हो तो बढ़िया स्टूडेंट, वरना मैं आपको स्लाइड भी प्रोवाइड कराऊंगा अभी नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। स्क्वायर में, स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड बराबर होगा, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड, और इसका एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड। ये लिखा है आपके सामने। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैसे यूज करूंगा, तो आप देख लो, अगर मैंने एक साइड को 10 लिया है, तो अगर मैं इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालूंगा, तो पेरीमीटर निकालने के लिए स्क्वायर का क्या करना होता है, 4 इंटू साइड करना होता है। तो सिंपल 4 इंटू 10 कर लो आप, तो मिल जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर। यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना, 40 होगा। अगर इसका एरिया निकालना है आपको, तो एरिया के लिए क्या करना होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो एक साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बाकी भी दूसरा भी 10 ही होगा, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये याद रखना स्टूडेंट, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा और पेरीमीटर का सिंपल सेंटीमीटर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको स्क्वायर के बारे में भी सारी बातें समझ आई होंगी। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो है लास्ट टॉपिक, ट्रायंगल। ठीक है, अभी तक हमने जो दो फिगर पढ़ा, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, वो दोनों चार साइड से बने हुए थे, लेकिन अभी जो हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 3 ही साइड होगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं ट्रायंगल की बात, ट्रायंगल्स की बात। ट्रायंगल्स में क्या होगा, बेसिकली 3 साइड होगा। अगर मैं आपको फिगर बना दूं, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पास, ये क्या हो गया, इसमें 3 साइड है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, इसे सी मान लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बात करेंगे, पहला पहला क्या, इसमें सिर्फ आपको पेरीमीटर ही पढ़ना है, ट्रायंगल का एरिया हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, यानी 7 क्लासेस में। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ द लेंथ्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स, ऑफ इट्स साइड्स। यानी स्टूडेंट अगर फिगर में आप देखोगे, ये यहां मैं कर लेता हूं। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी अगर ट्रायंगल दिया है तो आपको तीनों साइड को जोड़ देना है। तो अगर इस फिगर की बात करेंगे, तो आप इसमें लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों साइड को जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसे 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं, इसे मैं ले लेता हूं 5 सेंटीमीटर, और इसे मैं ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर। तो इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है ना स्टूडेंट्स, अगर पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बाउंड्री को जोड़ देंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, 10 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 20 हो गया, ये सारे क्या सेंटीमीटर में होंगे। तो 20 और 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30, और 35 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बस ऐसे ही निकाल लेना है। लेकिन इसमें एक चीज और पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक जो खास बात होता है इसमें, एक पढ़ते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए क्या करना है स्टूडेंट, जो भी आपको तीन साइड दी गई है तीनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे ना स्टूडेंट, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एक ऐसा ट्रायंगल होता है ना स्टूडेंट्स, जिसमें कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अभी मैंने आपको ऐसा फिगर पढ़ा है स्क्वायर जिसमें चारों साइड बराबर थी। तो सपोज कि स्टूडेंट अगर ये वाला हो गया P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो इसमें ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर, यानी तीनों साइड आपस में बराबर होगी। यानी PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RP, तीनों साइड बराबर होगी। यानी अगर आप इसे 5 सेंटीमीटर मानते हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको सिर्फ एक ही साइड दिया जाएगा और मान लेना होगा बाकी दोनों साइड भी बराबर ही होंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच all the three sides are equal। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो एक ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं। इसका फार्मूला जो आपको याद करना है ना, ये वाला, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होगा स्टूडेंट 3 इंटू साइड। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, एक तो ये फार्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, और दूसरा याद रखना है आपको ये पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ये यानी तीनों साइड का सम। ये दो आपको याद रखना है। अब आइए मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ एक एक करके, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपने मेरे साथ नोट डाउन किया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो पहले आपको थ्योरी ही पढ़ना होता है, पहले फार्मूला ही पढ़ना होता है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं एक एक करके। ये है हमारा रेक्टेंगल का स्लाइड, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स, पॉज कर लो आप इसे। और आइए मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा ही देता हूँ पहले। रेक्टेंगल क्या होगा स्टूडेंट, तो रेक्टेंगल एक 4 साइडेड फिगर होगा जिसमें 4 साइड्स होंगे और इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। अगर इस फिगर को आप देखोगे तो इसमें जो साइड ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा, और जो साइड बी सी होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए डी के बराबर होगा। अगर इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, ये मैं आपको बता चुका हूं। और अगर हम इसी फार्मूला से इस फिगर का पेरीमीटर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बड़ा वाला साइड होता है लेंथ, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये एल की जगह पे 12 आ जाएगा, प्लस छोटा वाला साइड होता है ब्रेड्थ, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट, 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आएगा स्टूडेंट, 40 सेंटीमीटर आएगा, आपके सामने है। दूसरा फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एल इंटू बी। अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें लेंथ यानी बड़ा वाला साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हम एल की जगह लिखेंगे 12 इंटू बी की जगह लिखेंगे क्या 8, तो ये 12 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा और जो पेरीमीटर होगा उसका यूनिट सिंपल सेंटीमीटर में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो जो हमारा अगला स्लाइड स्टूडेंट ये हो गया आपका क्या, स्क्वायर। स्क्वायर में आपको क्या जानना है, स्क्वायर में आपको चारों साइड क्या होंगे, बराबर ही मिलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टूडेंट हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर एक साइड की, तो सारे के सारे साइड क्या होंगे 8 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर जिसका एक साइड 8 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइड इंटू साइड। इसके हिसाब से अगर हम एरिया निकालें स्क्वायर का तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, कितना हो जाएगा, कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये स्क्वायर का भी फॉर्मूला समझ आया होगा और आप इसने इसे नोट भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने
अगले स्लाइड यानी ट्रायंगल्स के स्लाइड की तरफ। तो ट्रायंगल्स एक ऐसा फिगर होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें कि 3 साइड होते हैं, और अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होता है तो तीनों साइड को हम जोड़ देते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स, यानी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 साइड होते हैं। मान लीजिए मैंने इस साइड को ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये 7 भी हमने लिख लिया, ये वाला साइड 4 भी लिख लिया, और ये वाला साइड 4 भी लिख लिया। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11, 11 प्लस 5 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल का हमें हमारे पास क्या मिल गया, पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है, और हमें ट्रायंगल का सिर्फ पेरीमीटर ही पढ़ना है। अब आते हैं स्टूडेंट हम दूसरे एक टाइप के ट्रायंगल में। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखा चुका हूं। इसमें क्या होता है, तीनों साइड बराबर होता है। अगर मैं आपके लिए यहां भी एक डायग्राम बना दूं, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया एक ट्रायंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें हर एक साइड, सारे के सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर फार्मूला की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड। अगर एक साइड को सपोज कीजिए हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या, सॉरी, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड मतलब 3 इंटू 12। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू 6, 3 1 3 यानी 36 सेंटीमीटर। तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर पे बेस्ड, जो भी फार्मूला हमने पढ़ा है अभी तक उन्हीं पे बेस्ड होंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन 1 है, जो आपका एनसीईआरटी का क्लास 6 का गणित प्रकाश है, उसके पेज नंबर 132 पे फिगर इट आउट करके दिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है 6 से 7, उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज सीखेंगे, कैसे फार्मूला का यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा स्क्वायर पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली रेक्टेंगल में एक फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे बेस्ड 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। बेसिकली 2 ही होते हैं, लेकिन 3 की बात हम कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है, इसमें आपको सबसे पहले जब रेक्टेंगल की बात होगी तो ध्यान होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल अभी मैं बता चुका हूं आपको, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस पे बेस्ड हम 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। पहला जो हो गया टाइप 1। टाइप 1 ऐसा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट जिसमें लेंथ भी दिया होगा आपको, ब्रेड्थ भी दिया होगा, और आपसे क्या पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करता है, टू फाइंड पेरीमीटर। सिंपली पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। इसमें आपको दिया है, सपोज कीजिए लेंथ दिया है 10 मीटर, ब्रेड्थ दिया है आपको 5 मीटर, आपसे पूछा है पेरीमीटर क्या है, ये बताइए आप। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है फार्मूला में तो एल और बी की जगह पे इन दोनों को हम पुट कर देंगे, पेरीमीटर नहीं मिल जाएगा आपको। तो सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, एल एल कितना हमारे पास 10 मीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लस बी कितना हमारे पास 5 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे बी 5। अब ये क्या हो जाएगा, इतना ही मीटर होगा पेरीमीटर। अब स्टूडेंट आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले हम 10 प्लस 5 करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 हो गया, इंटू ब्रैकेट है बीच में, कुछ साइन नहीं है तो मतलब इंटू है। 10 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 15। तो ये मिल गया आपको 2 इंटू 15। इसका मतलब हो गया 2 15 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 मीटर। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। इसमें बस आपको एक बात याद रखना था स्टूडेंट्स, वो कि एल प्लस बी जो है ब्रैकेट वाला काम को हम पहले करेंगे, यानी पहले 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यह नहीं कि पहले 2 से 10 को मल्टीप्लाई करें 5 को, वो भी सही होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहले आपको क्या काम करना है, अगर लेंथ और ब्रेड्थ दिया है तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये टाइप 1 हुआ। टाइप 1 में आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ भी मिल जाएगा दिया हुआ रहेगा और ब्रेड्थ भी दिया रहेगा, तो पेरीमीटर पूछेगा, ठीक है। टाइप 2 जो होता है स्टूडेंट, टाइप 2 में क्या होता है बेसिकली टू फाइंड लेंथ और ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ का मतलब या ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ, यानी आपको पेरीमीटर दे देगा और लेंथ दे देगा, ब्रेड्थ पूछ लेगा, या फिर आपको पेरीमीटर दे देगा, ब्रेड्थ दे देगा, लेंथ पूछ लेगा। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट, हम लेते हैं एग्जांपल में, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, कितना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है, सपोज कीजिए ये 30 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेंथ आपसे पूछ लिया क्या है ये बताओ, और ब्रेड्थ आपको दे रखा है 5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लो इससे पहले से क्या अंतर है, पहले वाले में आपको लेंथ दिया था और ब्रेड्थ दिया था, पूछा क्या था, पेरीमीटर। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, पेरीमीटर आपको दे रखा है 30 मीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखा है 5 मीटर, पूछा है आपसे आप लेंथ बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही होता है। देखिए स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले लिखा है, बाद में 2 इंटू एल प्लस बी लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 2 इंटू एल प्लस बी पहले लिखा है, बाद में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही है, बीच में क्या इक्वल टू है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में ना हमें लेंथ निकालना है, यानी जो निकालना है उसे हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जो दिया हुआ है पेरीमीटर वो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को कहाँ रखें, जो लिखते हैं ये राइट हैंड साइड में लिखेंगे, फॉर्मूला को पहले लिख देंगे। इससे क्या फायदा होगा अभी आप देखो, अब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करते समय या एरो का साइन देना है, या फिर आप और लिख सकते हो, इन्हीं दोनों का, इक्वल टू नहीं लिखोगे, यहाँ पे इक्वल टू बीच में है, वहीं पे इक्वल टू आएगा। 2 के जगह पे हम 2 लिखेंगे, एल के जगह पे देखो आप एल कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं एल एल ही रहेगा, प्लस बी, बी के जगह पे 5 दे रखा है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको 30 दे रखा है, इसके जगह 30 रख दिया हमने, तो एल के जगह पे एल ही रहने दिया, बी के जगह पे 5 रख दिया, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 30 दिया था वो 30 रख दिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो पहला काम यानी पहला स्टेप आपको याद रखना है, ये 2 है इस साइड ट्रांसफर होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, तो जब 2 उधर जाएगा तो इस 30 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहला स्टेप में जो भी पेरीमीटर दिया है इस 2 को उधर जाकर उसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो ये वाला ब्रैकेट आज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे एल प्लस 5, इसके बाद ये 30 यहाँ पे होगा, इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जब डिवाइड में चला जाएगा ना, तो हम पहले क्या करेंगे, इस डिवाइड को करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे, तो ये एल प्लस 5 एज इट इज रह जाएगा। 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 30 लिखोगे यहाँ पे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 बच गया, ये 0 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, तो ये कट गया। तो स्टूडेंट कितना है आंसर, 15, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 15। अब यहाँ देखोगे आप एल लिखा हुआ है और एल प्लस 5 है, स्टूडेंट जब ये 5 दूसरे साइड जाएगा ना, तो 5 का साइन जो ये प्लस है ना, दूसरे साइड जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसे आप क्या लिखोगे, 15 माइनस 5, तो देखिए लेंथ का वैल्यू 15 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ऐसे आपको लेंथ का वैल्यू मिल गया। आप इसे स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हो, ऐसा एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अभी आपको अगर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको डाउट हो तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, जिसमें पहले में आपको लेंथ दिया रहेगा और ब्रेड्थ दिया रहेगा, पेरीमीटर पूछेगा, ठीक है। दूसरे टाइप में पेरीमीटर आपको दिया रहेगा, आपको लेंथ पूछ लेगा या ब्रेड्थ पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, लेंथ पूछा है, ब्रेड्थ और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। तो फार्मूला में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, ये फार्मूला होता है। क्योंकि इसमें मुझे लेंथ ही निकालना है तो लेंथ को हमने कहाँ रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ को लेफ्ट हैंड साइड रखा और फार्मूले को, पेरीमीटर को राइट हैंड साइड में लिखा है। सबसे पहले क्या लिखना है, 2 इंटू एल प्लस 5 और ये 30, ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर लिया। इसके बाद पहला स्टेप में क्या करना है, ये 2 को हम दूसरे साइड भेजेंगे, 2 यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है तो 2 जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे जो भी जब भी पेरीमीटर लिखा रहेगा तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट में जो स्टूडेंट जिसको भी उधर ले जाएंगे
यहाँ ये देखिए 5 प्लस में, तो 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक बात आपको याद रखना है स्टूडेंट, कि जब भी मान लीजिए बीच में इक्वल टू है और इस साइड लिखा है, मान लो लिखा है x+3 लिखा है, तो ये 3 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे -3 लिखा है तो इसे जब आप उधर ले जाओगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है, ये दूसरे साइड जाएगी तो डिवाइड में होगी, और अगर इधर डिवाइड में है दूसरे साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जब एक साइड से आप दूसरे साइड दूसरे नंबर को ले जाते हो तो आप देखते हो वो नंबर प्लस में, अगर तो दूसरे साइड जाने पे माइनस में हो जाएगी। अगर वो नंबर इधर माइनस में है तो दूसरे साइड जाने में प्लस में हो जाएगी। अगर वो नंबर इधर से इंटू साइड में, इंटू यानी मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाने पे वो डिवाइड करेगी। और अगर वो इधर डिवीजन में है तो दूसरे साइड जाने पे वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। अब आपको मैं इसी से बेस्ड दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। सपोज कीजिए स्टूडेंट, आपको क्या दिया गया है, सपोज की स्टूडेंट आपको दे रखा है पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर है वो है आपके पास 30 मीटर। ठीक है। लेंथ जो दिया रखा है आपको रेक्टेंगल का वो दिया है 10 मीटर। आपसे पूछ लिया ब्रेड्थ क्या होगा, ये बताओ आप ब्रेड्थ क्या होगा। तो ये भी टाइप 2 में ही है या टाइप 3 बोल सकते हो। पहले में पेरीमीटर फाइंड करना था, दूसरे में लेंथ फाइंड करना था, तीसरे में क्या ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एकदम इसी तरह चलेगा। तो देखिए बच्चों, अब क्या है कि पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया है और ब्रेड्थ आपको निकालना है। तो चूंकि ब्रेड्थ आपको निकालना है तो पहले मैंने क्या बताया आपको, अगर लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है तो फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे, पेरीमीटर को बाद में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 × L + B, ये किसके बराबर होता है, ये पेरीमीटर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 के जगह पे आपको 2 ही लिखना है। एल के जगह पे क्या दिया हुआ है आपको, 10 मीटर दिया है, तो 10 मीटर यहाँ लिख दीजिए, प्लस बी का वैल्यू तो निकालना ही है तो बी के जगह पे बी रखेंगे, इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको 30 मीटर दिया है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 30। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो आप एकदम सेम ऐसा ही इक्वेशन बना है। इसमें सिर्फ एल निकालना था और इसमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो स्टेप 1 वही करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले इस 2 को इधर हम ले जाएंगे और 30 को डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला सेम ही लिखेंगे हम, 10 + B, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे। ये 30 लिख लिया हमने, ये 2 को जब हम इधर लाएं तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया 2 से। ठीक है। अब ये हो गया 10 + B। सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको, तो अभी आप देखोगे तो मैंने अभी डिवाइड कर रखा है 30 को 2 से, तो कितना आंसर आया, ये आया 15 आएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 15 आ गया। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 बार में कट जाएगा ये। अब अगर हम बात करते हैं ना, तो ये 10 + B लिखा है, 10 + B लिखा है इक्वल टू 15। तो ये 15 देखो, ये 10 जो है इसका साइन कैसा है, तो प्लस का है। तो 10 जब उधर जाएगा ना तो 10 का साइन कैसा हो जाएगा, चेंज होकर के माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स B = 15 - 10। तो ब्रेड्थ का वैल्यू कितना आ गया, 10 - 5, सॉरी 15 - 10 करोगे तो आप मिल जाएगा 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 टाइप के सवाल थे जो कि रेक्टेंगल में आपसे पूछे जाते हैं। ये तीनों को अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये तीनों ऐसे ही बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्या है, पेरीमीटर पूछा जा सकता है, लेंथ पूछा जा सकता है या ब्रेड पूछा जा सकता है। तीनों कैसे निकालना है, तीनों को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इसे एक बार नोट डाउन कर लो। ये 3 टाइप के सवाल हैं, रेक्टेंगल में हमेशा 3 टाइप के सवाल यही बनेंगे। आप इसे नोट डाउन अच्छे से कर लो। इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज या क्वेश्चन दिया है उसे कर लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका पार्ट ए, वो रेक्टेंगल पे है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। और पार्ट सी जो है ये भी रेक्टेंगल पे, ये दोनों सॉल्व कर लेंगे हम। इसके बाद आएंगे किस पे, इसके बाद हम आएंगे स्क्वायर पे। ठीक है। तो सबसे पहले दिया है क्या, देखो आप क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14, यानी गिवन में आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आप लिख लो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पहले, ऑफ अ रेक्टेंगल ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपको दे रखा है इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको समझाया है कि आपसे इन तीनों में से कोई एक चीज पूछी जाएगी, तो यहाँ पे लेंथ पूछा गया है। अगर लेंथ पूछा गया तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो 2 × L + B
ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो आप देखो 2 की जगह पे तो 2 ही होगा, लेंथ पूछा गया है तो लेंथ को मान लो एल ही होगा वो, प्लस बी, ब्रेड्थ कितना आपको 2 दिया है तो 2 लिख लो आप, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह 14 दिया है तो आप यहाँ पे 14 लिख लो। अब आता है स्टूडेंट पहला स्टेप, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले जाके 14 को डिवाइड करते हैं, और ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा सेम, l+2 ये ब्रैकेट में ही रहेगा, इक्वल टू 14, ये 2 जब इधर से उधर के उठ के इधर आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये हो गया l+2, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये 14 को डिवाइड करना है 2 से, तो 14 बच्चे कितने बार में आ जाएगा, ये हो जाएगा 14/2, 2 के टेबल में 7 टाइम्स में आएगा। अगर आपको ऐसे कट करना नहीं आता है तो आप लिख सकते हो 14, 2 के टेबल में 2 7 जा 14, ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो आप। तो कितना मिला आपको आंसर, 7 मिला, यानी l+2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 7। पहला स्टेप 2 से मैंने डिवाइड करके पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप में स्टूडेंट, ये ब्रैकेट के अंदर से जो नंबर है उसको हमको उधर ले जाना है, तो ये आप देखिए यहाँ बीच में प्लस में है, तो ये जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन प्लस से चेंज होकर माइनस में हो जाएगा, तो l इक्वल टू क्या होगा, 7-2, तो l कितना हो जाएगा आपके पास, 7 में आप 2 माइनस करोगे तो मिल गया 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बेसिकली आपको एक बार पकड़ बनाना है क्वेश्चन पे कि आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको बताया अभी क्या, पहला स्टेप ये वाला होता है, 2 को हम क्या करते हैं दूसरे साइड ले जाके डिवाइड कर देते हैं, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड, ये वाला 2 हमेशा पेरीमीटर को इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा। दूसरा स्टेप ये वाला होता है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज होता है उसको हम दूसरे साइड लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और माइनस करके हम आंसर लिख देते हैं। बेसिकली यही 2 स्टेप है रेक्टेंगल के लेंथ या ब्रेड्थ को निकालने के लिए। ये तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। अगर आप ये भी क्वेश्चन देखोगे तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है लेंथ, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर सी है इसमें क्या पूछा गया आपसे, ब्रेड्थ पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर सी अगर हम बनाते हैं, आप एक बार क्वेश्चन नंबर जो सी है ये भी समझ लो, इसके बाद आप इसे पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना अगर नहीं किया आपने तो। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 12, आपको यहां दे रखा गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना दे रखा है स्टूडेंट, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। लेंथ आपको दे रखा है 3 मीटर, और आपसे पूछा है ब्रेड्थ क्या होगी इसकी, बी जो है ये क्या होगी इसकी। तो फिर से इसको एकदम सेम ऐसे ही बनाना है, इसमें क्या था लेंथ निकालना था, उसमें क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर, ये पेरीमीटर के बराबर होता है ऑफ रेक्टेंगल। अब जो गिवन था इसमें से पुट करेंगे वैल्यू, तो 2 की जगह पे तो 2 ही लिखेंगे, एल की जगह पे 3 दिया हुआ तो 3 लिख दो आप, ब्रेड्थ की जगह पे नहीं दिया तो इसको बी ही रहने दो, और ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, हमने सारे वैल्यू को क्या किया, पुट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे होता है पहला स्टेप, पहला स्टेप में क्या, ये 2 इधर जाएगा और 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे इसको 3 प्लस बी, ब्रैकेट वाली चीजें ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएंगी, ये 12 यहीं पे रहेगा, ये 2 इधर आएगा और 12 के बाद लग जाएगा डिवीजन के साइन में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए जब 2 उधर जाता है तो ये डिवाइड करता है। अब 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में ये 6 टाइम्स में 12 आता है, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 प्लस बी इक्वल्स टू 6, डिवाइड करके हमें कितना मिला 6, तो ये 6 हमने यहाँ लिख दिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, 3 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 3 का साइन कैसा है, 3 प्लस है, तो दूसरे साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये हो गया बी हमारे पास, ये 6, और जब 3 इधर आएगा तो ये माइनस का 3 होगा, तो यहाँ पे ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आंसर, यही आपके पास आंसर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना आ गया होगा, रेक्टेंगल का फार्मूला कैसे यूज करते हैं हम ये भी आपको समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं स्क्वायर के 2 टाइप्स आपको बताऊंगा।
तो आइए स्टूडेंट्स अब हम समझ लेते हैं स्क्वायर के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या दिया गया है, दिया गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे। अगर जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है इसीलिए पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। पेरीमीटर यहाँ दिया गया है ऑफ स्क्वायर, ये कितना होता है, ये होता है पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। आपको ये भी याद होगा अभी कि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो टाइप 1 है, इसमें आपको दिया रहेगा साइड लेंथ दिया रहेगा। ठीक है, पहला होगा टू फाइंड द पेरीमीटर। सिंपली आपको क्या करना है, पेरीमीटर ही निकालना है, टू फाइंड द पेरीमीटर। मान लीजिए एक स्क्वायर है, उसका साइड लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर ये दे रखा है आपको, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर है, उसका साइड कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका अगर आप निकालो है, क्या बोला गया आपको, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं आपको पेरीमीटर निकालना है, तो इसको लेफ्ट में लिखेंगे, वी नो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 4 इंटू साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड के जगह पे क्या लिखा है, ये 12, तो आप 12 लिख दोगे यहाँ पे, इक्वल टू 4 टू जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, तो ये इतना सेंटीमीटर आ गया, 48 सेंटीमीटर। एक बात और बता दो स्टूडेंट, आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक डायग्राम जरूर बनाओ। सपोज कि ये स्क्वायर दिया, तो आप एक छोटा सा स्क्वायर बना लो जिसमें चारों साइड बराबर दिखा दो। ये एक साइड 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये काम रेक्टेंगल वाले में भी करना है। ठीक है, रेक्टेंगल वाले में भी आपको ये काम करना है। हो सकता है मैंने अभी नहीं बताया होगा आपको, लेकिन वो काम कर लोगे तो बेहतर है, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे एक भी। तो पहला टाइप है स्टूडेंट जिसमें सिर्फ पेरीमीटर निकालना है, आपको साइड लेंथ देगा, आप ऐसे निकाल सकते हो, सिर्फ 4 इंटू साइड कर लो, जो साइड लेंथ दिया उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जो टाइप 2 होता है स्टूडेंट्स, टाइप 2 होता है, वो होता है टू फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर आपको दिया होगा, मान लीजिए पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मान लो आप दे रखा है 60 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको दे दिया है कितना स्टूडेंट, 60 मीटर, और आपसे साइड लेंथ पूछा है। मतलब अगर सपोज कीजिए ये वाला स्क्वायर है आपके पास, ये वाला स्क्वायर है, तो इसमें आपको ये पेरीमीटर जो है, पूरा लेंथ जो है यहां से लेकर यहां तक, ये बाउंड्री ये दे रखा है 60 मीटर। आपसे बोला ये साइड जो ए होता है ना, ये साइड जो होता है ये क्या होगा, यानी साइड क्या होगा ये बताइए, एक साइड क्या होगा। यहाँ पे साइड 12 12 12 12 दिया था, आपसे पेरीमीटर पूछा गया था। यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया, आपसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, साइड पूछ रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये कितना हो गया 60 मीटर। पूछा है क्या है, साइड लेंथ क्या होगा, साइड लेंथ क्या होगा स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो, वी नो 4 इंटू साइड इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड इक्वल्स टू, पेरीमीटर की जगह आप क्या पुट कर दो, 60, यहां पे 60 लिख दो। पहला काम हमने क्या किया स्टूडेंट, वैल्यू जस्ट पुट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला काम क्या किया, वैल्यू पुट किया है। अब अगर इसे मैं सॉल्व कर दूं, तो ये साइड यहीं रहेगा,
ये 4 जो है ना दूसरे साइड जाएगा, तो 4 दूसरे साइड जाएगा। देखो 4 क्या क्या मल्टीप्लाई, यानी 4 क्या है साइड के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 जाएगा तो उधर क्या होगा डिवाइड करना होगा। आपको क्या करना है 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 60 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो क्या लिखोगे 60 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 बच गया 2, ये 0 हो गया, 4 5 जा 20, ये कट गया स्टूडेंट, तो क्या हो गया कितने बार में आया 15 बार में, यानी 15 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आंसर होगा आपका। इसमें स्टूडेंट आपके दो क्वेश्चंस बने, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बना आपके पास कि आपको आपको स्क्वायर का साइड दे देगा, पेरीमीटर पूछेगा, तो सिंपल 4 इंटू साइड करके हम निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है और साइड पूछ लिया, तो साइड पूछ लिया तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। एक बात और मैं बता दूं स्टूडेंट, आप इसके साथ दूसरा फार्मूला ये भी याद रख सकते हो, उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा। पहला लाइन मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन था यहां से, साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर बाय 4। ये दो फार्मूला भी आप याद रख सकते हो। पहला तो याद ही होगा, साइड लेंथ निकालेंगे तो हम पेरीमीटर जो दिया उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर दिया था कितना 60, 60 को हमने 4 से डिवाइड किया है। अब आप तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो या तो फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना होगा पेरीमीटर बाय 4, पी बाय 4, सिंपल याद कर लो आप, ठीक है। अब मैं इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बी है उसे सॉल्व करता हूं, ठीक है स्टूडेंट। इसे मिटाता हूं। अगर आप देखोगे यहां पे क्या दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो लिखोगे क्या गिवन, इसका पार्ट बी है गिवन, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा साइड लेंथ, तो क्या हो जाएगा साइड लेंथ आपसे पूछा गया है, साइड लेंथ पूछा गया आपसे, ये क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो या तो आप ऐसे बना लो, पहले मैं ऐसे बनाता हूं फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूं, दोनों एक ही बात है। क्या हो गया, वी नो 4 इंटू साइड इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड तो हमें पता ही नहीं है, साइड ही हमें निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे हम 20। अब स्टूडेंट पहला स्टेप क्या, आप 4 को उधर भेजोगे तो साइड तो यहीं पे रहेगा, ये 20, ये 4 जब इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 20 को, डिवाइड करेगा 20 को, तो ये क्या हो जाएगा 4, 20 डिवाइड बाय 4। अब 20 आपको पता है 20 बाय 4 करोगे तो 20 कितने बार में आता है 5 टाइम्स में आता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइड आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर्स बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप ये जो मेरा पहला वीडियो अगर आप इसे अच्छे से देख लोगे तो आपको आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आराम से आप कर पाओगे। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। बेसिकली इस वीडियो में मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया है क्योंकि थ्योरी देने में यानी फार्मूला बताने में आपको काफ़ी समय चला गया, तो इसका जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्द आएगा आपके लिए, और पार्ट 2 में आपको इसके जो क्वेश्चन बाकी 6-7 क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।